ये कहानी गांव के एक मुखिया की कहानी है। वो मुखिया बहुत बुद्धिमान था। गांव में किसी को भी कोई समस्या होती तो वो उस मुखिया के पास अपनी समस्या लेके आता और मुखिया उसकी समस्या हल करते। यहाँ तक कि दूर दूर गांव से भी लोग अपनी समस्या उस मुखिया के पास लेकर आते थे। मुखिया लोगों की समस्या तो हल कर देते थे, पर वो अपने ही घर की समस्या हल नहीं कर पाते थे। और उसकी समस्या थी उसका लड़का। वो अपने लड़के को हमेशा समझाते रहते कि बेटा कुछ कर लो, अपने बिजनेस पे ध्यान दो, काम धंधे पे ध्यान दो, फालतू इधर उधर मत घूमो, जिंदगी फालतू समय बिताकर खराब मत करो। लेकिन उसका बेटा उसकी बिल्कुल नहीं सुनता था। बस सारा दिन पैसे उड़ाता, इधर उधर घूमता रहता और उसको जिंदगी से कोई लेना देना नहीं था। उसको ये लगता कि मेरे पिता बस फालतू ज्ञान देते रहते हैं, सारा दिन बस लोगों की समस्या सुलझाने में लगे रहते हैं। मुखिया को कुछ भी समझ में नहीं आता था कि क्या करे। फिर एक दिन उसको एक आइडिया आया। उसने अपने लड़के को बुलाया और बोला कि ये बैग है, इसमें मैंने तुम्हारे कपड़े, खाना और ज़रूरत का सामान रख दिया है। बहुत साल पहले मैंने दूर जंगल में पहाड़ के पास एक पेड़ के नीचे जमीन के अंदर सोना गाड़ कर रखा है। ये वहाँ का नक्शा है, इसे लेकर जाओ और वहाँ से वो सोना लेके आओ। मुखिया का लड़का ये सुनकर बहुत एक्साइटेड हो गया और अपने पिता से नक्शा लेके उनका आशीर्वाद लेके चला गया सोना लेने के लिए। उस नक्शे के हिसाब से वो जगह बहुत दूर थी। सोना पाने की लालच में वो लड़का चलता जा रहा था। एक हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, महीना हो गया, वो बस चलता जा रहा था। उसको बस एक ही लक्ष्य दिखता और वो था सोना लाना। रास्ते में उसको तरह तरह के लोग मिलते, कुछ उसका फायदा लेते, कुछ उसकी मदद करते, पर वो इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देता। उसको बस एक ही चीज दिखती, वो था सोना। रास्ते में जो भी मिलता खा लेता, जहाँ जगह मिलती सो जाता। ऐसे ही कई महीनों तक चलता रहा और आखिर वो वहां पर पहुंच गया जहाँ का नक्शा उसके पिता ने दिया था। उस नक्शे के हिसाब से पहाड़ के पास एक बहुत बड़ा पेड़ था। उस पेड़ के नीचे उसके पिता ने वो सोना गाड़ कर रखा था। लड़के ने उस पेड़ के नीचे गड्ढा खोदना शुरू किया। वो गड्ढा खोदता गया पर वहां उसको कोई सोना नहीं मिला। उसने दूसरे पेड़ के नीचे खोदना शुरू किया कि शायद यहाँ सोना हो, पर सोना वहां भी नहीं मिला। फिर उसने आसपास के जितने भी पेड़ थे उन सब के नीचे खोदकर देखा तो कहीं कोई सोना नहीं मिला। वो समझ गया था कि उसके पिता ने उसको बेवकूफ बनाया है, यहाँ कहीं भी सोना गाड़ के नहीं रखा है। अब उसको अपने पिता पे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने सोच लिया था कि घर जाकर अपने पिता से लड़ेगा और पूछेगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। वहाँ खुदाई करके वो बहुत थक गया था तो कुछ देर के लिए वहीं आराम करने लगा। जब थोड़ी देर के बाद उसका गुस्सा थोड़ा शांत हुआ तो उसकी नज़र आसपास के नज़ारों पर गई। उसने देखा कि कितना सुहाना मौसम है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, तरह तरह के पक्षियों की आवाज़ें आ रही हैं। वो बहुत देर वहीं बैठा रहा और मौसम का आनंद ले रहा था। उसका मन एकदम शांत हो गया था और उसका गुस्सा भी ठंडा हो गया था। अब वो अपने घर की तरफ निकलने लगा। रास्ते में हर चीज को एंजॉय करते हुए आ रहा था, हर मौसम का आनंद लेते हुए आ रहा था। उसके पास पैसे भी खत्म हो गए थे तो उसने खेत में काम किया, फूलों के बगीचों में काम किया। जितने पैसे उसने कमाए थे उन पैसों से अपने लिए कुछ कपड़े खरीदे, कुछ पैसे रास्ते के लिए बचा के रखे थे। उसको पैसों की वैल्यू समझ में आने लगी थी। वो समझ गया था कि पैसे उड़ाना जितना आसान है उतना ही मुश्किल पैसे कमाना है। उसको अपने पिता की सारी बातें याद आने लगी। अपने पिता के प्रति उसका गुस्सा खत्म हो चुका था। जब वो गांव वापस आया तो उसके पिता ने उसको देखते ही गले लगा लिया और लड़के से पूछा कि क्या हुआ, वहाँ सोना मिला कि नहीं। फिर उसके लड़के ने झूठ बोला और बताया कि नहीं, मेरे पहुँचने से पहले ही शायद कोई वहाँ से सोना ले गया था। तब पिता ने उसको बोला कि वहाँ कोई सोना नहीं था, मैंने कोई सोना नहीं गाड़ के रखा था। ये सुन के लड़के ने पूछा कि फिर मुझे वहाँ भेजा क्यों था। मुखिया बोला, मैं ये बाद में बताऊंगा, पहले तुम बताओ तुम्हारा सफर कैसा रहा। लड़का बोला, बहुत बढ़िया, जाते टाइम तो कुछ ध्यान नहीं दिया पर वापस आते टाइम बहुत मजा आया। हर मौसम को एंजॉय करते हुए आया और पैसे भी कमा कर आया हूँ। मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत लोगों से मिला, दुनियादारी सीखी, बहुत कुछ अनुभव करते हुए आया। जीने का सारा मजा तो वापस आते वक्त आया, जाते वक्त तो कोई मजा नहीं आया। बस सोना पाने की लालच में चला जा रहा था, मजा तो वापस आते वक्त आया। बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ अनुभव किया। अगर मैं नहीं जाता और यहीं रहता तो कुछ अनुभव नहीं होता, ये दुनियादारी नहीं सीख पाता।
फिर उसके पिता ने कहा, बस यही तुम्हें समझाना था जो तुम यहाँ रहकर नहीं समझ रहे थे। जिंदगी में लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। अगर कोई लक्ष्य नहीं है तो जिंदगी उस नाव की तरह हो जाती है जो पानी में बस बहती रहती है। जहाँ पानी का बहाव ले जाए वहाँ चली जाती है। इसलिए अपने लक्ष्य को जरूर हासिल करो, पर उस लक्ष्य को हासिल करने में अपनी जिंदगी जीना मत भूल जाओ, वरना लक्ष्य तो हासिल कर लोगे पर जब पीछे मुड़कर देखोगे तो बहुत कुछ छूट जाएगा जिसे वापस नहीं पाया जा सकता। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि ऐसी ही कहानियाँ आपको मिलती रहें। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए गुड बाय।